चलिए देखो, तो सर्कल में हम बात करने वाले हैं, वैसे आज कंटिन्यू करेंगे। देखो सर्कल में अपन ने वैसे डीपीपी 1 2 पूरे डिस्कस करिए। 3 में कुछ काम दिया था, टेंजेंट पढ़ रहे थे, बाहरी पॉइंट से टेंजेंट पढ़ लिए, नॉर्मल पढ़ लिया अपन, है ही पी इक्वल आर कांस्टेंट पढ़ लिया। होप सभी को यहाँ तक दिक्कत होगी, ठीक है। अब हमें जो बात करनी है बच्चों, बात करनी है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट के बाद टेंजेंट के समय हमने क्या पढ़ा? टेंजेंट के समय इक्वेशन क्या पढ़ी अपन ने? t इक्वल टू 0, सभी को पता है। और t इक्वल टू 0 के बारे में ऑब्वियस सी बात है, पूरा डिस्कशन कर लिया था अपन ने। और अपन ने बोला था अगर हमारे पास s जो सर्कल की इक्वेशन होती है, याद है, x स्क्वायर बाय y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c अगर लिखते हैं तो t इक्वल टू 0 लाने के लिए क्या करना पड़ता है सर? x रूट x को x स्क्वायर को लिखते हैं x1 y स्क्वायर को लिखेंगे y x को लिखेंगे x प्लस x1 बाय 2 और y को y प्लस y सभी को याद है? यस सर। ये बेसिक आप सभी को पता है, बहुत बढ़िया। तो ये जो चीज है ना t बराबर 0, आपको t बराबर 0 टेंजेंट जो है वो सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला हो गया। एक तीर से कितने शिकार हो? 4, लेकिन अब अगर 4 और 4 12 शिकार जाएंगे अकेली इक्वेशन से। सर क्या बात कर रहे हैं? t बराबर 0 इतनी काम की है क्या? बिल्कुल काम की। t बराबर 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में भी काम आने वाली है, पता है आपको। देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है कैसे, पहले समझाइए। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है बच्चों? अगर ये सर्कल है मेरे पास, ठीक है, और अगर मुझे कोई बोलता है कि सर आप है ना मुझे बताइए कि बाहरी पॉइंट से आपने क्या करा? टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है। और वो कहाँ मीट करेगी? वैसे बात है 2 पॉइंट में मीट करेगी, सब लोग समझते हैं, है ना। तो टेंजेंट जो है वो 2 पॉइंट में मीट करती है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो बाहरी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करें, देखिए बाहरी पॉइंट अपन आप बोलो जहाँ से ले लेते हैं 22 लेके 3 4 ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको भी कंफर्टेबल फील होगा, दिखेगा भी। तो अगर सपोज कीजिए कि मैंने बाहरी पॉइंट से ऐसे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करी, देख रहे हैं आप, ये देखिए एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करी, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करी। जब ये दोनों टेंजेंट हो सर जहां टच होंगे उन दोनों पॉइंट को हम जोड़ते हैं। बिल्कुल, ये p पॉइंट हो गया बच्चों और ये q पॉइंट हो गया। p और q पॉइंट को जोड़ते हैं, कॉर्ड p और q पॉइंट को जोड़ते हैं तो एक इक्वेशन मिलती है, दिख रही है आप सभी को? यस ये इक्वेशन देखिए, लाइन की दिख रही है। यस सर। तो ये जो लाइन वैसे ड्रॉ करके मुझे दिख रही है कि x बराबर 1 आ रही है, ये नहीं ड्रॉ करके दिख गया। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी भी होंगी तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो बेसिकली व्हाट इज दिस pq इज अ कॉर्ड, सही है कि नहीं? अरे बोलो। यस। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड है लेकिन pq अगर मैं ये बना दूं तो ये बनाऊंगा, दोनों जगह बनाऊंगा तो लाइन बन जाएगी। से pq को ऐसा ड्रॉ करूंगा तो लाइन सेगमेंट हो जाएगी। वैसे pq कॉर्ड है, और अगर दोनों जगह 3 लगा दो तो क्या बन जाएगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इक्वेशन होगी लाइन की। तो ये पूरी इक्वेशन आ गई। इसकी इक्वेशन कैसे निकलेगी? तो इसकी इक्वेशन भी बच्चों बिल्कुल एग्जैक्टली जो बाहरी पॉइंट है ना p, बाहरी पॉइंट में मान लेते हैं बाहरी पॉइंट है a, x1, y1 है, मेरे पास समझ है? x1, y1 पॉइंट है। वैसे आप इसको और भी तरीके हैं, लेकिन अभी आपको बेस्ट तरीका सीधा बता रहा हूँ, t बराबर 0 है। तो वैसे बहुत सारे तरीके अलग भी हो सकते हैं। क्या बाहरी पॉइंट से पहले क्या करें? टेंजेंट निकालें, फिर दोनों पॉइंट निकालें, फिर 2 पॉइंट लगाएं, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, तो अभी अपन एक काम कर सकते हैं, सीधा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पर फोकस करते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है t बराबर 0। यहाँ पे जब अपन t बराबर 0 पढ़ते थे टेंजेंट पे, तो बच्चों उस समय क्या होता था? उस समय है ना, उस समय सर्कल पे होता था पॉइंट। मेरी बात समझ में? उस समय है ना सर्कल पर होता था पॉइंट। ओके, मतलब अगर आप गौर करें तो वो जो पॉइंट होता था वो सर्कल पे होता था। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करनी है आपको? टेंजेंट आपने ड्रॉ करी, ये तो उस समय t बराबर 0 में ये पॉइंट जो हम लेते थे वो लेते थे यहाँ x1, y1, समझ में? ऑन द पॉइंट। तो अगर ऑन द पॉइंट निकालना है इस पॉइंट पे तो अपन बोलते थे भाई हाँ x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर या माइनस a स्क्वायर बराबर 0। अपन बोलते थे भाई x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर, है ना? बोलो बच्चों। यस सर। तो ये t बराबर 0 जब पॉइंट ऑन द सर्कल, लेकिन अगर पॉइंट बाहर है तो बेस वाला सर्कल तो करेगा नहीं। लेकिन उस समय t बराबर 0 जो होगी वो इक्वेशन बन जाएगी किसकी? कॉर्ड। तो यहाँ इक्वेशन अगर आपको दिख रही है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ले लिया, सपोज कीजिए, दिख रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे यूज करूँगा x1 प्लस y1 इक्वल टू, है ना, तो ये a स्क्वायर, ये इक्वेशन हो जाएगी किसकी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ आ गई?
अभी जो मैंने रफली ड्रॉ किया है उसी को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं अगर इसको बोलूँ लेट मान लेते हैं कि रेडियस क्या है, a क्या है, 2 है। ओके, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 4, सही है। और x1 y1 पॉइंट पे मैंने जैसे लिया है 4,0 लिया, दिख रहा है आपको? और बोलो अगर मैं पुट करूँ तो मैं क्या बोलूँगा सीधा x1 x into 4 plus y into 0 equal to 4। तो आपने देखा x equal to 1, बताइए मजा आ गया? Yes। बिल्कुल ठीक है। तो इक्वेशन बहुत आसान है। आप कोई भी बाहरी पॉइंट, जरूरी नहीं है आपको जो मैंने पॉइंट बोला उसी को पकड़े रखो, आप कोई दूसरा पॉइंट लो ना। आपको नहीं पसंद आ रहा है सर मुझे कोई दूसरा पॉइंट दे दो, चलो एक काम करते हैं आपको ये दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है बच्चों, ये लो। तो कौन सा पॉइंट हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया बच्चों, ये हो गया हमारे पास देखा, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, बिल्कुल -2, -2, तो -2, को अगर करोगे तो आपको ये जो लाइन मिलेगी वो कौन सी लाइन होगी, गॉड ऑफ कांटेक्ट, ऊपर से ये गॉड ऑफ कांटेक्ट होगी, दिख रहा है आपको? बोलो जो आपको यू तो फील आ रही है y = x + 2 है, आया ना? दिख रहा है? तो ये इक्वेशन कैसे मिलेगी सर, तो भाई आपको पता चल गया x1, y1 जो पॉइंट है वो बाहर है, -2, 2, बोलो सर्कल की इक्वेशन क्या है, x2 y2 = 4, है ना? अगर मैं यहाँ t बराबर 0 यूज कर दूंगा तो मुझे इक्वेशन किसी में जाएगी सीधा ऑर्डर ऑफ कांटेक्ट। कई जने बोलते हैं सर पॉइंट अगर ऊपर है तो t = 0 यूज हो गया, पॉइंट अगर बाहर है तो t = 0 क्या है, तो वो ऑर्डर ऑफ कांटेक्ट है, ठीक? तो t बराबर 0 का अस्तित्व तो बनेगा, पर वो क्या होगी वास्तव में, क्या होगी, तो ऑर्डर ऑफ कांटेक्ट, सिर्फ ऑर्डर ऑफ कांटेक्ट इस पे नहीं होगी, आंसर क्या होगी, पहला बोला वैल्यू से यहाँ पर बोला तो 1 3 से कितने शिकार हो जाए, 4 हो गए, 4 हो जाएंगे, है कि नहीं? अब आप सोचो अंदर होगी तो वो भी अपन थोड़ी देर में आएंगे। तो तीन ही कंडीशन है, तो ऊपर और बाहर होता है, तो बाहर का तो मैं बता दिया आपको, इफ पॉइंट इज आउटसाइड, ओके। अगर कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बात करते हैं तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा आउटसाइड द सर्कल, और यहाँ पे जो t बराबर 0 होता है इसमें ऑन द सर्कल, सर्कल पर होगा पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हम अगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे ताकि x * -2 दिख रहा है आपको, y * 2 = 4, जब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे इक्वेशन देखा आपने -x + y = 2, और मैं पहले तो बोलूंगा कि y = x + 2 इक्वेशन है ना, है आपको? बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के बारे में समझ आ गया, कांटेक्ट पॉइंट्स को जोड़ने वाली कॉर्ड कहलाती है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बोलो बच्चों, है ना? तो आप आराम से इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन को निकाल पाएंगे, निकाल पाए, बोलो भाइयों, हेलो, यस सर, बिल्कुल इसको t बराबर 0 से यूज करना है, कोई भी पॉइंट उठाओ, कोई मतलब मैं रैंडमली पॉइंट उठाऊंगा, अनशन उठाओ, आप बोलो जो पॉइंट मैं वो लिख के देता हूं, बोलो कोई और दे रहा है ऊपर हवा में कहीं भी लिख रहा हूं, रफली आप पढ़ लोगे तो मैं ड्रॉ करके दिखा दिए तो दिख रहा है, तो उसको बिना पढ़ाए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे पढ़ाना पड़ा कोई और रैंडम, तो जैसे मैं कुछ और ही पॉइंट देता हूं अनशन, जैसे इधर ले लेते हैं, ये हो गया, ये कौन सा बच्चा 3,1 लेते हैं ना, 3,1 सर 3,1 से क्या होगी टेंजेंट, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, तो 3,1 से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालने का अगर मेथड नहीं पता होता ना तो आप बहुत दुखी हो जाते, बताओ क्यों? 3,1 से टेंजेंट ड्रॉ करनी है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, आपको कहाँ टच कर रही है, देखो इधर, इधर के टच करके बीच में, और यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे तो इधर के टच करना, दिख रहा है बच्चों? यस सर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो अलग ही कुछ माहौल होगा, देखो आप ये देखो इधर के टच किया और ये जा रहा है, बोलो यस सर, ऐसे कुछ होगी। अब ऐसे कुछ इक्वेशन को कैसे निकाला जाए, तो इसको अगर देखें रफली देखें, अगर दिख रहा है स्लोप कैसे होनी चाहिए, नेगेटिव, -3 समथिंग स्लोप लगे, -2 समथिंग है, -4 समथिंग स्लोप लगी, तो जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा बच्चों, सीधी इक्वेशन क्या है कि x1, y1 सर आपने क्या लिया, +3,1 है ना, मुझे लग रहा है स्लोप -3 होगी, उसी पॉइंट की रिस्पेक्ट होती है ना, जैसे आपने देखा यहाँ पे कि जब आप पुट कर रहे हो तो आपको खुद फील आता होगा -2 तो दोनों का रेशियो ही आता है, वैसे क्योंकि जब आप पुट करते हैं x² + y² = 4 में, तो जब आप पुट करेंगे तो कितना आएगा 3x + y, देखा आपने? तो जो ये x और y है उसी के रेशियो पर डिपेंड करता है, -3 बनते हैं, तो उसी रेशियो में इसकी 3x + y = 4 आप ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल आपको दर्शन से भी दिख रहा होगा, यही आंसर आ रहा है, चेक कीजिए स्लोप -3 का, बिल्कुल सही है, और x 0 करेंगे तो y 4 आएगा, और 4 पे काट लीजिए, देखो अभी ये 1 पे काट लिए, 2 पे काट लिए, ऊपर अगर ड्रॉ करें तो 4 पे काट लिए, बिल्कुल सही है। अगर आपको x को देखना है तो 4/3, बिल्कुल सही है, 4/3 देखो आप कितना सुंदर है, 4/3 देखो 3 टुकड़े हो रहे हैं, बिल्कुल हो गया, बात समझ में आ गई सभी को, बोलो यस करना है
x को अगर रखा है x1 y स्क्वायर रखा है बस खत्म। सुन रहा है? अरे कौशल बोल। यस सर। क्या किया मैंने? चुपचाप x स्क्वायर था उसमें x और एक x 3 घुसा दिया, y स्क्वायर y लिखा और 1 घुसा दिया, हो गया ना 3 को राइट आउट बोल। चुपचाप इक्वेशन आगे लिखी, वो क्या है? एक सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, वहां से तीन बार कुछ दो पॉइंट है, कॉन्टेक्ट को जोड़ दे, वो इक्वेशन आ जाएगी फ्री में। t बराबर सही है सर। अगर ये मेथड नहीं होता तो भी कुछ और करना पड़ता। वो क्या करना पड़ता? आपको इस पॉइंट को इसके सेंटर से जोड़ के एक लाइन निकालनी पड़ती, सही है कि नहीं? उस लाइन के स्लोप के बफर टाइप का स्लोप होता, समझ रहे हो? और उसके बाद आपको क्या करना पड़ता? उसको सर्कल में सर्कल कराना पड़ता, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता। वैसे आप देख सकते हैं, एक लॉजिक देख सकते हैं अगर आपको देखना हो तो, कि अगर आपको ये देखना है कि भाई ये जो लाइन की इक्वेशन में कैसे मिलती, तो आप इसके सेंटर से जोड़ देते हैं, दिख रहा है बच्चों? तो ये सेंटर जो स्लोप कितना आ जाए इसका 1/3 बफर होगा, इसलिए इसका स्लोप क्या होगा? ऑटोमेटिकली -3। समझ गए? ये अच्छी चीज है। ऑर्डर ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड द रिस्पेक्टिव पॉइंट। ओके, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट। तो यहां से आपको स्लोप दिख गया इसका -3, क्योंकि इसका स्लोप 1/3 आता, और इसको कैसे कोई जरूरी नहीं आपके पास सर्कल हमेशा कौन सा हो, ओरिजिन सेंटर वाला और होगा, वो भी t बराबर 0 काम करेगा। और वहां पे ये जो चीज है ये पूरी, ये वही इतना बड़ा चाहेगा पहला जो बताया था मैंने आपको, याद है कि नहीं है? यस सर। यस सर। आपको याद रखना है? Yes, sir. क्लियर? और हर जगह काम करेगा, ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ कांटेक्ट समझ आ गया, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह इसको हिट मारना, ठीक है? कोई जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन लोकस की आते हैं, सर्कल उठाएंगे तो लोकस पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकस एकदम से एकदम 3 क्लासेस पढ़नी पड़ेगी अलग अलग लेवल से, ठीक है? और लोकस में से वो आदमी चाहिए जिनमें थोड़ी सी पेशेंस है, बुद्धि है, थोड़ा सा डेडिकेशन है, वही, और विजुअलाइजेशन पावर है, क्रिएटिविटी, वो लोग ही लोकस समझ पाएंगे, ठीक है? मुझे लगता है सारे लोग ऐसे ही यहाँ पे रहेंगे नहीं। बस कुछ स्टूडेंट है जो कभी बात ही नहीं मानते हैं, जिनका वीडियो ऑन ही नहीं रहता है ना, थोड़ी देर में भाई साहब वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे, है ना? देखो है ही नहीं यहाँ पे आर्थ अरविंद सर। क्या कर रहे हो? बाहर वीडियो ऑफ करके, हाँ? क्या वीडियो देख रहे हो? हाँ भाई लोग ये देखते रहते हो पूरा दिन, तो है कि नहीं? यही तुम्हारे को पसंद आता है, क्यों? ये है कि नहीं? वेदांत पुरानी नहीं, आर्यन पंचाल, Yes, sir. ये सही पसंद आता है। कर लोगे? गॉड ऑफ कांटेक्ट 3 तरह के बता दिए मैंने, है ना? यस सर। तो ये अगली चीज है ना, सर इंफिनिटी को हम इंफिनिटी से लेंगे तो डायमीटर आ जाएगा। परफेक्ट, क्योंकि वो गायब हो जाएगा, इंफिनिटी एक्सप्रेशन नहीं है। ये देखो मैं वो सोच रहा था। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बहुत दूर चले जाएंगे तो करोड़ डायमीटर होंगे, हम कुछ कह नहीं सकते कौन सा वाला आएगा। पर लॉन्गेस्ट पार्ट आएगी इंफिनिटी में इस पर्टिकुलर सर्कल में। अब कई जने वेट कर रहे हैं कि सर आप कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बता दीजिए, हमें कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की लेंथ बताएंगे आप कि कॉर्ड की लेंथ कैसे निकलेगी? सभी जने वेट इसी बात पर करते होंगे यार, सर थोड़ा सा लेंथ निकालने के लिए बहुत आसान है, सभी लोग निकाल सकते हैं, इसको बिल्कुल करते हैं, इस सवाल के लिए इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ कॉर्ड ये कर ले, कर ही लेते हैं। ये सवाल जो सुंदर दिख रहा है, रेड कलर की लेंथ निकालने का मन मेरा भी कर है कि नहीं? क्योंकि बाकी सब तो क्या है, दर्शन से निकल सकते हैं, पर कई बाकी भी दर्शन से निकालना अभी आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है परेशानी हो जाए। जैसे सपोज करो तो ग्रीन कलर की लेंथ है PQ, वो निकालते हैं, ठीक है? ओके, तो पहले अपन इनके अलग अलग पॉइंट के नामकरण कर देते हैं, ठीक है? जैसे ये रेड वाली थी तो इसका नाम रख देते हैं R और S, ठीक है? ग्रीन वाली हो चुकी है ऑलरेडी, है कि ग्रीन वाली कॉर्ड जो है वो PQ. ये RS हो गया, है ना? और एक और वहाँ से बताइए अपन ने ये पिंक कलर की गुलाबी, अभी गुलाबी का नाम कर देते हैं G और H, ठीक है? चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? वहाँ पे तीनों की लेंथ निकाल। सबसे पहले आप मुझे ग्रीन कलर वाली की लेंथ बताएंगे PQ की। PQ की लेंथ कैसे निकलेगी बच्चों? बहुत आसान है, देखिए मेरी बात सुनिए, आपको सभी को ऑलरेडी पता है कि ये 1 है, पता है कि नहीं पता है? यहाँ से इसको जोड़ दें, इसको जोड़ दें, तो देखा आपको? बोलो, ये ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों पूरा? यस सर। Yes, sir. ये देखिए आपके लिए पूरा का पूरा कांटेक्ट कर दिया, और इस ट्रायंगल को उठा के मैंने बाहर कर दिया। क्या होगा? अगर इस ट्रायंगल को जैसे बाहर कर दिया तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी कि आपको पता है ये 1 है, रेडियस 2 1, ये आपको पता है रेडियस 2, सीधा सीधा √3 हो गया, 3 √3 1, और ये √3 है तो ये भी √3 है, तो लेंथ क्या आ गई? 2 √3। ऐश करो, मजा आ गया? यस सर। क्या सर, ये तो यूं हो जाएंगे सारे,
चलो सर लाल कलर वाली की निकालते हैं। लाल कलर ज़्यादा अच्छी इजी है। पिंक वाली तो दर्शन से कर सकते हो क्या? क्या भाई 2 2 2 2 जय माता दी हो गया क्या दर्शन से? यस सर। है ना? बोलो तो वो तो आप ऐसे ही लिख लो GH की लेंथ तो हम जब मिला तो ठीक है। रेड वाली कैसे निकलेगी सर? तो रेड वाली में तो RS की लेंथ निकालनी है। RS की लेंथ के लिए भी ट्रायंगल निकाल लो बाहर कहो ये देखो ये ट्रायंगल निकाल देता हूँ आगे मैंने ये दो देख रहा कहाँ से गया? बोलो भाई ये यूँ और यहाँ से पकड़ के ले लो बाहर ये हाँ ये देखा। अरे बोलो भाई इस ट्रायंगल में भी हम आराम से लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे? ये आपको पता है? अरे अच्छा सर ये कैसे निकालेंगे यार ये तो कॉम्प्लिकेट हो गया सर। अरे मेरे भाई ये ट्रायंगल निकालने से अच्छा था कि मैं ना पहले ही निकालता ओरिजिन से बफर डिस्टेंस सही है कि नहीं? ये ट्रायंगल की जगह पे ये ट्रायंगल निकालते सर तो जल्दी आसान होता। कौन सा? ये वाला ट्रायंगल देखा सर? ये और वो जहाँ कट कर रहा है ये जरा सी है ना? हाँ सर रेडियस आना चाहिए। ये ट्रायंगल को निकालने का ज़्यादा अच्छा है। और इस ट्रायंगल से पहले तो आपने लाइन की इक्वेशन निकाल ली है और बोलो और सेंटर से बफर डिस्टेंस निकालो। 0,0 से इस पर बफर डिस्टेंस निकाल लेते हैं ये बफर डिस्टेंस दी कितनी आ जाएगी? पुट अपॉन रूट 4/√10 हाँ समझ रहे हो? यस सर 4/√10 आ गई। तो ये डिस्टेंस हमारे पास अभी 4/√10 रेडियस आपके पास कितनी है? 2 4 मेरे हिसाब से आप बिल्कुल RS निकाल सकते हैं 4 - 16/10 का अंडर रूट कर देंगे 40 और डबल कर देंगे सही है कि नहीं? तो 40 - 16 कितना होगा बच्चों? 24/10 का अंडर रूट। तो 24/10 मतलब 12/5 तो 2√12/5 इज आंसर। मजा आ गया? आया समझ में कि नहीं आया? लग गया क्या? कुछ नहीं करना भैया। सबसे पहले क्या करनी है? इक्वेशन निकालनी है। सुन रहे हो? यस पहले निकालनी है इक्वेशन इसकी फिर सेंटर जाना है बच्चे बफर डिस्टेंस निकाल लिया फिर रेडियस में मैच करके डबल सम लगानी डबल कर देना लेंथ। आया समझ में? नहीं आया? फुट और रूट याद है? पीपी बना रहा याद है का पूछो अलग से क्वेश्चन है छोटा सा बना के। अरे कोई भी लाइन गिवन हो ax + by + c = 0 और कोई भी बाहरी पॉइंट से उस पे बफर डिस्टेंस निकालनी हो आती है निकालना पुट कर देते हैं डिवाइड बाय √a² b²। अरे कितने जनों को आती है? हाथ खड़े करो यहाँ पे। कोई भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालना कितने जनों को आती है? मेरी बात सुन लो। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बर्बाद कर दी मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। कोई भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस वैभव गज्जर क्या कर रहा है यार? कोई भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालने के लिए उस पर वैल्यू पुट करके डिवाइड बाय √a² करते नहीं आ रहा है क्या? बता गया वैभव गज्जर को अभी तक नहीं आता? वैभव यस सर आता है? यस सर किया था क्या नहीं बोल रहा हूँ अभी मैंने जो क्या किया समझ आया? और इस Yes, sir. लाइन में बफर डिस्टेंस से निकाली मैंने 3 × 0 4 × 0 - 4/√10 का मॉड Yes, sir. क्योंकि अगर बफर डिस्टेंस निकालना नहीं आएगी तो प्यार कौन से भी बर्बाद हो जाएगा। दो लाइन के डिस्टेंस निकालना आती सभी को? दो लाइन के डिस्टेंस Yes, sir. Yes, sir. डॉक्टर Yes, sir. Yes, sir. याद है. क्या होगा? C2 - C1 √√a² √a² + b². चलिए ये नोट कर लीजिए पहले सभी लोग। कॉर्ड की लेंथ और अलग से बढ़ा दूं अलग से लिख लूं लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल दूं लेंथ ऑफ कॉर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। कई जनों को सर पूरे नोट्स रेडी करके दो ये लो दे देता हूं मैं आपको बाकी देखो कई जगह कह रहे हैं बाकी के नोट्स मिल रहे हैं तो भी आप है ना उन टीचर्स को डायरेक्टली बोल दीजिए आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है बच्चों? मॉड्यूल मिल गया होगा सभी को सभी का? यस सर कर लिया? नो चलो भाई सर्कल नहीं हो सकता है कोई ऐसा गारंटी नहीं है। कॉन्सेप्चुअल तौर पे जैसे मैं आपको रैंडम बोल रहा हूँ ये
अरे किसके पास आवाज आ रही है भाई? सर खाली एक बार पीछे वाला पेज देखिए मैं आपको बस एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिख के बता दूं, तो कुछ भी नहीं करना बच्चों। x1, y1 बाहर पॉइंट होगा, वहां से आप क्या करेंगे, p और q ये हो गए, ठीक है, ये हो गए दोनों p पॉइंट आ गए, ठीक है। आपको कोई बोलता है भाई इसकी आपको निकालनी है क्या, आपको इसकी लेंथ निकालने का कुछ नहीं करना। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ, पहले क्या करेंगे आप सभी लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ pq निकालेंगे, निकालेंगे इसका जो भी सेक्टर होगा अल्फा कॉमा बीटा निकल जाएगा। उससे आप क्या करेंगे, सीधा डाल देंगे प्रॉपर्टीज, वो तो आप निकाल सकते हैं बिल्कुल। किसी को चाहिए सर मेरे को तो कुछ नहीं आता, आप लोगों को फॉर्मूला बना के दो, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा आप लोगों के लिए, मेरे को दिक्कत नहीं है। मैं आपको बोलूँ सर्कल की इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c, उसमें क्या होता है इतना सारा रखने से अच्छा है कि समझदारी से करोगे। मैं बोलूँगा इसका सेंटर आया -g - f, है ना, फिर मैं आपको बोलूँगा भाई कि मैंने इक्वेशन निकाला, इक्वेशन निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, x1 y1 रखना पड़ेगा, तो x1 फिर y1 + g × x + x1, तो किसकी इक्वेशन आ गई बच्चों, ये किसकी इक्वेशन आ गई है, ये इक्वेशन आ गई है कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट p = g, को समझ गए? यस सर। अरे बोलो, तो इसी लाइन पे -g, -f से क्या डालना पड़ेगा, प्रॉपर डिस्टेंस, तो प्रॉपर डिस्टेंस डालना पड़ेगा p, ये क्या होगी यहाँ पे रेडियस r, है ना, तो प्रॉपर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो सेंटर पुट करना पड़ेगा, तो -gx1 आर गेटिंग -fyy1 प्लस g, यहाँ पर करना पड़ेगा -g + x1 + f -f + y1 प्लस, समझ गए, ये तो क्या पुट और अपॉन अंडररूट में प्रॉपर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। वो क्या है, बहुत ही गंदी आ रही है मेरी, मेरे तो मन ही नहीं कर रहा है, फिर भी आप कह रहे हो तो कर लेते हैं, x² प्लस x1 + g का होल स्क्वायर प्लस y1 + f का होल स्क्वायर, ये हो गया प्रॉपर डिस्टेंस। फिर आप क्या निकालेंगे, रेडियस, रेडियस का होगी g² + f² - c का r का स्क्वायर, है ना, तो अब क्या करना पड़ेगा, r का स्क्वायर - p का स्क्वायर का क्या करना पड़ेगा, अंडररूट, और फिर क्या करना पड़ेगा उसका डबल, तब आपके पास लेंथ आ जाएगी। इतना सारा प्रूव करने थोड़ी बैठेगा मेरे एग्जाम में, बोलो भाई। यस सर। ये सब तो तरीका है, आपको तो कॉन्सेप्ट आता है ना, सब बैठी बैठी करोगे, चुपचाप क्या करना, पहले सर्कल बना दिया चुपचाप। आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप क्या है, इक्वेशन ऑफ p निकालो, ठीक है, p निकालो, p इज द प्रॉपर डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड टू द pq, इस आ गया दोनों। उसके बाद चुपचाप क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, चुपचाप रेडियस के स्क्वायर से ये जो प्रॉपर डिस्टेंस है उसका अंडररूट कर देंगे और उसका ट्वाइस कर देंगे, चुपचाप, बस ये 3 स्टेप आंसर खत्म, ठीक है जी, क्लियर? यस। बस ये इसलिए लिखा है कि भाई किसी को नोट्स वोट चाहिए होते हैं, बैठ के रिवीजन, कोई रिवीजन नहीं करना है, चुपचाप बहुत बढ़िया देखा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? और तुम्हारा दिमाग चलेगा तो ही होगा, तुम्हारा दिमाग में इतना कोई चीज़ें रट नहीं सकते हो, तुम फंस जाओगे खुद ही खुद के जालों में, जो बहुत रटते हैं ना एक फॉर्मूला, खुद के जालों में फंस जाते हैं। इसलिए बेटर है कि विजुअलाइजेशन, दर्शन, और से थोड़ा सा एक चीज़ समझ लो, हमें ऐसे से करना, समझ गए, बोलो Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कई जगह जिनको नोट करना है पीछे वाला वो नोट कर लेगा।
कई जने सोच रहे हैं कौन सी क्या नोट करें, तो मेरी बात सुनो। सिंपल से पहले कॉर्ड इस वाले पॉइंट से, ए पॉइंट से कॉर्ड, फिर आप बी पॉइंट से कॉर्ड, ये बी पॉइंट है उसको, ये बी पॉइंट लो, बी पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, सी पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बस तीन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख लिए मैंने, इक्वेशन लिखिए, तीन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखिए और उसकी लेंथ आपको बता दी मैंने, कि बहुत ही सिस्टमैटिक लिखा है, इसमें कोई नई परेशानी नहीं। कलरफुल और है तो आपकी आंखों को अच्छा भी लग रहा है, ठीक है भाइयों। यस सर। Yes, sir. चौहान साहब बोला आगे चले थे, राजपूत तो बोलेगा Yes, आगे sir. चलेंगे। Yes, sir. यस सर कर रहे हैं। नोट कर लिया बेटा, दिखा दे कॉपी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या स्कारलेट बेटा आप यस सर। सही में हैं, सही में लिख लिया। यस सर। क्या कर रहे थे छोटी बहन? सर वो टीवी देख रही है। और तू भी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा देख रही होगी। नहीं सर, मैं दूसरे रूम में बैठी हूँ। उसको भी बोल ले पढ़ ले थोड़ा। सर अभी उसके एग्जाम चल रहे थे तो उसने पेपर लेके आया तो फिर वो टीवी देख रही है। क्या देख रहे हो माँ? नहीं सर, तारक मेहता। सही बात। तो एक मिनट टीएम केओस है ना, वो जो इक्वेशन आती है उस इक्वेशन से मैं एक वैल्यू टीएम केओस पहले बहुत लोग तक समझ नहीं आया था, तो मेरे को लगा ये मैं तो इसे पुट कर देता फुल फॉर्म कंट्रीब्यूशन। वही पुट कर दूंगा इक्वेशन। चलिए, इससे क्वाड्रेटिक बनाऊंगा और क्वाड्रेटिक मोस्ट व्यूड राइट, क्या सर, क्या बात चल रही है? ऐसे ही बस सबसे ज़्यादा चलने वाला सीरियल जो है वो ये है, लेकिन गुजरात में तो स्पेशली। ये बकवास है। चलो, तुम थोड़ी गुजराती हो यार, तुम होते तो तुम्हें इमोशंस पता होते हैं, तुमको पता है है कि नहीं, मतलब- ये रिलेट कर पाते हैं। कौन से सीरियल? तारक मेहता का उल्टा। बस अरे वो तो मस्त है। अच्छा है। ये बीच गाड़ी में घुस गया, Yes, sir. पता ही नहीं इसको भी। आधी रोटी में दाल लेनी इसको। लो अभी मेरी बात सुनो, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं गॉड ऑफ कॉन्ट्री बात सुनो। अब है ना एक पिक्चर बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिना पिक्चर के वो चीज़ समझना तो है ही। तो अभी हमको दो चीज़ें चाहिए होगी यहाँ पे समझने के लिए। देखो भैया, अब सही सभी जने वेट तो कर रहे हैं कि अगर यार वो पॉइंट अंदर हो जाए तब टी गोल जीरो क्या बनेगा, सही है कि नहीं? होगा तो कुछ ना कुछ, सही है कि नहीं? अगर ऐसे रफली ट्राई करोगे कि भाई सर्कल लिया, अंदर को पॉइंट लिया, टी गोल जीरो लिख के ड्रॉ कर दी, तो वो क्या बनेगी वो भी रहस्य है आपके लिए। तो पर आप देखोगे कि जब आपने पॉइंट ऊपर लिया था तो टेंजेंट आगे ऊपर, पॉइंट बाहर लिया तो कॉर्ड ऑफ पॉइंट अंदर घुस गई थी, है कि नहीं? अब आप पॉइंट अंदर लोगे तो वो बाहर आ जाएंगे, पता है? ऐसा हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए देखिए, अगर मैं आपको एक सर्कल दिखाऊं और आपको बोलता हूँ कि भाई जैसे कि इक्वेशन है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और पॉइंट अंदर दे देता हूँ 1,0, तो अब x(1) y(1) इक्वल टू करेंगे तो आपको क्या दिखा कि इक्वेशन तो x बराबर 4 आ गई है, लाइन तो बाहर आ गई, लेकिन वो लाइन क्या है इसके लिए 1,0 के लिए वो लाइन क्या है? आपने बोल दिया 4 है, अरे मैं क्या करूँ 4 है आ गया तो क्या करूँ, है क्या क्या काम करिए तो बताओ। आपने बोल दिया लाइन है, अब इस लाइन का इससे क्या लेना देना है? तो क्योंकि कॉन्सेप्ट तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ही, कॉन्सेप्ट तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वाला ही है वैसे तो वैसे ही कुछ सोच सकते हैं। सर उसके पैरेलल अगर हम एक कॉर्ड बनाएंगे ना सर्कल के अंदर, मतलब वो जो बाहर जो लाइन है उसके पैरेलल अगर सर्कल के अंदर जो कॉर्ड बनाएंगे तो वो जो कॉर्ड जिस पॉइंट पे टच करेगी ना उससे अगर हम वो टेंजेंट बनाएंगे तो उस लाइन पे लाइन कर जाएगा। बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई साहब, ये तो उल्टा एकदम रिवर्स रिएक्शन इन्होंने किया।
क्योंकि ऐसे ही बोल रहे हैं कि अगर आप इसको ऐसा कर दो, आप यहाँ पे ऐसे करेंगे जैसा आपने थोड़ी देर पहले किया है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट याद है। और यहाँ से अपन ने क्या करा था, ऐसे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिया। मैं आपको उल्टा कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको? रिवर्स प्रोसेस दिख रहा है आपको क्या हो रहा है? पहले उल्टा था। बहुत ही तगड़ी वाली बात, ये बात बहुत अच्छी बोली आपने और ये बहुत सही भी है कि क्या करो आपके साथ जैसा आपने यहाँ से शिफ्ट 2-3 मारे थे और फिर आपके पास 2 पॉइंट मिल रहे हैं, उनको जोड़ने पर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ गया। यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे कॉर्ड, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है? और उससे तो केवल बिंदु आया। मैं भी आप कह रहे हैं कि आपका करो एक कॉर्ड बनाओ, मैंने आपके कहने पे कॉर्ड बना दिए और आपने बोला जहां वो कट रही है बहुत बढ़िया, वो पी और क्यू पॉइंट है बहुत बढ़िया, वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, बिल्कुल वो जो पॉइंट काटेगा वो मान लेते हैं जो पॉइंट है वो टी है, वो आप एक पॉइंट ड्रॉ करो, लाइन ना मिलेगी भैया। तो ये जो भैया बोल रहे हैं बहुत अच्छी वाली बात बोल रहे हैं, सिर्फ एक कंडीशन की बात करें, साहब एक कॉर्ड बनाओ मिलेगी, लेकिन क्या इस बात को जनरलाइज कर सकते हैं अपन? सर एक क्या कर सकते हैं? सकता है जो स्ट्रेट लाइन इन्होंने बोला कि इस पॉइंट से पास होने वाली कॉर्ड बनाई, बहुत ही शानदार वाली बात बोली। अगर उन्होंने बात बोली तो उन्होंने इसको जनरलाइज किया। पीक्यू को थोड़ा रोटेट करेंगे तो क्या ऐसे टेढ़ी कॉर्ड बनाई जा सकती है? बिल्कुल कॉर्ड बनाई जा सकती है। रोटेट तो पॉइंट सी लाइन पे आएगा। मतलब आप इस बात को समझो कि ये एक चतुर्यु है, एक कहानी लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी। और हर टाइम इसका नाम है रजनी बाबू। क्या है भैया? सर एक स्ट्रेट लाइन का लोकस आ जाएगा पूरा। अब हम काम करते हैं, रजनीकांत बनाते हैं, रजनीकांत है भी गार्डन है। साउथ की मूवी देखी नहीं तुमने? देखिए मूवीज की आजकल तो वही देख रहे हैं। पुष्पा देखी नहीं? पुष्पा yes sir देखिए सर, आवाज समझे देखा? अलग होता है थोड़ा। पुष्पा नाम सुन के 1000 रुपए देता है पुष्पा। चल दैट फैन सर, पुष्पा मतलब फायर है ही नहीं। अभी ये बात सुनो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फायर हो गई। चलो काम करते हैं भैया, पुष्पा तो यार चलो ठीक है। अभी मान लेते हैं चलो अब रजनीकांत की मूवी बात करते हैं, जो भी आपको पसंद है पुष्पा। तो यहाँ से भैया पता होता क्या है, यहाँ पे ऐसा होता है कि मान लो कि भाई चारों ओर अब मैंने क्या कर दिया, पानी की ट्यूब क्या कर दी, लगा दी एकदम स्रोत, पानी फ्लो रहा है ना। और यहाँ पे वो साउथ का हीरो जो है वो गोले चला रहा है। सर ये तो वो गोले चल रही है। ये क्यूटी और पीटी का प्रोडक्ट कौन सा है? जैसे ही ये गोले चल रही होगी, यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं गोलियों को, यहाँ बची हुई कभी यहाँ होगी, तो होगा क्या कि जब ये बची हुई होगा, जैसे गोली यहाँ चली डिस्ट्रिक्ट यहाँ से फट करते हुए पानी निकलेगा, है कि नहीं? तो अगर यहाँ से टेंजेंट चली, अगर ये पानी की बौछारें निकल रही है, आप मेरी बात आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? देखिए कि मैंने यहाँ पे एक और यहाँ पे देखो इधर टेंजेंट ड्रॉ करी, बिल्कुल ये यहाँ टच कर रही है, तो ऐसे ही कुछ होगा। ये देखो दिख रहा है, एक ऐसे होगी टेंजेंट। और एग्जैक्टली अगर आप इस टेंजेंट को पूरा और बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको दिखेगा कहाँ कर रही है, देखा बोलो? यस सर। देखा, मतलब ये यहाँ पे जहाँ पे बची हुआ, वहां से जो पानी की बौछार, जैसे क्या होता है, जैसे ट्यूब चल रही, आप जो गोली मारोगे तो यहाँ से पानी निकलेगा ना, टेंजेंट से निकलेगा, पानी फ्लो हो रहा होगा, तो सपोज करो यूं निकला, तो यूं निकलेगा। तो अपन अगर ऊपर से चेक करें, यूं देखें, मतलब अगर आप ड्रोन से शॉट लेंगे तो आप क्या देखेंगे, अरे भाई साहब यहाँ पे जैसे बची हुआ तो यहाँ फुहारा निकल रहा हो, अरे अगर दो पानी टकराएंगे तो यूं नहीं होगा क्या? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फुहारा ऐसे हो रहा होगा, यहाँ पे वैसे हो रहा होगा। अरे बोलो, अगर आप तीसरी गोली को यहाँ चलाते हैं बची तो यहाँ पे चलने के बाद जो ये टेंजेंट दिख रही है आपको, टेंजेंट, अरे बोलो, ये टेंजेंट यहाँ ड्रॉ हो रही है, थोड़ी सी और ऊपर हो सकती है मे बी यहाँ, और एज इट इज जब आप ये टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करेंगे तीसरी जगह तो आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली वो यहाँ मिल रही है। मैं कोई जबरदस्ती नहीं बना रहा हूँ, जो आ रही है वो बना रहा हूँ, ठीक है? देख सकते हो आप, ठीक है? देखा आपने एग्जैक्टली इस लाइन को भी अगर आप लेंगे तो मैं पीछे एक्सटेंड कर सकता हूँ, उसका कोई मना नहीं है, देख सकते हो सर। उस पॉइंट से जो कॉर्ड बाहर मिल रही है उस पे अंदर वाली सारी कॉर्ड से, तो आपने देखा क्या हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको दिख रहा होगा। ये भी मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, देखो ये तीनों मिले यहाँ पे, हराया ना यार वाली। तो आपने क्या देखा, ड्रोन शॉट जो हो रहा है भैया, क्या हो रहा है, यहाँ बची हो रहा है, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, तो सारे जो फुहारे निकल रहे हैं वो भी ना लाइन में है, और ये जो लाइन में निकल रहे फुहारे, यही चीज क्या कहलाती है, इसका नाम है पोलर।
दिस इज कॉल्ड पोलर, क्योंकि ये ध्रुवी हो गई है कि नहीं, तो पोलर है तो पोल होगा, तो ध्रुवी का क्या होगा ध्रुव, तो ये ध्रुव है, ये अंदर है ना, बोलो ये 1,0, तो 1,0 यहाँ पे जो मैंने लिया है वो क्या कहलाएगा पोल। तो ध्रुव obvious सी बात है यार, चाची होगी तो चाचा होंगे ना, है ना? नहीं तो ध्रुवी होगी तो ध्रुव भी होगा कि नहीं होगा, बोलो Yes, sir. बिल्कुल सही बात है, ध्रुवी और ध्रुव पोल, ये पोल है हमारा पोल। वैसे बहुत सारे जने एक बार एक बैच में 10 ध्रुव थे, तो उनको बहुत मजा आता था, है कि नहीं? ठीक है, ध्रुव यहाँ पे एक भी ध्रुव नहीं है, 10 ध्रुव। हाँ जैसे अभी हमारे यहाँ कौन सा बैच है, हमारे यहाँ जो है कितने लोग हैं, कौन जाता है, यश यशस्वी बैच है हमारा, है ना? कितने यश है, 6 7 8 पता नहीं कितने यश है ना? एक बार हमारा बैच कॉलेज में था, उसमें गौरव थे, उसमें बैच का नाम है गौरवशाली बैच था, हमारा गौरवशाली बैच था, जी ग्रुप, जी पे ही था और जी पे ही 10 गौरव थे, गौरवशाली ग्रुप नाम रखा था। और यहाँ पे यशस्वी बैच है ही नहीं, तो वो भी ध्रुव बैच था, उससे लोग थे। ऐसे क्या है कि ये ध्रुव है तो ध्रुवी, ये लोग क्या बोलो, तो आपने देखा कितना जोरदार कॉन्सेप्ट है, मतलब कैसे पोल को समझा जाए। वो रजनीकांत यार आ जाओ, अपन है बंदूक चला के अब देखा कहाँ अपनी करोड़ों बनाओ, करोड़ों, आप जितनी भी आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये सब क्या है, ये सब कॉर्ड्स हैं, जितनी भी आप कॉर्ड्स बनाने वाले हैं, जितनी भी आप कॉर्ड्स बनाने वाले हैं, अगर आप टेंजेंट बनाने का प्रयास करेंगे इनसे, जहाँ पे कट रही है आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली जो टेंजेंट्स है वो कहाँ कट रही है भाइयों, वो एग्जैक्टली कटेगी कहाँ पे, देखो ना मैं कुछ कर ही रहा हूँ, मेहनत बिल्कुल सच्चाई सामने आ रही है। यस तो सर, इसी को बोलते हैं क्या बोलेंगे इस लाइन को, इस लाइन को क्या बोलेंगे अपन, ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया हमारा, कॉन्सेप्ट हो गया पोल एंड पोलर, ठीक है? आउट ऑफ द कोर्स है जेई, लेकिन जेई में पोलर नाम नहीं लेता है, वो कुछ और बोलता है, नाम ही नहीं बोलता है, वो नाम ही लेता है, डेफिनेशन ही बोल देता है, क्या बोलता है थोड़ी देर बाद बताऊंगा। फिलहाल अपन इस चीज को समझते हैं, व्हाट इज एक्चुअली कॉल्ड अ पोलर। तो पोलर के बारे में कौन बताएगा, पोलर के बारे में अपन क्या बोलेंगे कि एक फिक्स पॉइंट से पास होने वाली बहुत सारी कॉर्ड, कॉर्ड से ना खड़ दिख रहा है, वो सर्कल पे जहाँ इंटरसेक्ट करती है कि नहीं, वहां पे अगर अपन टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसका लोकस क्या बनता है, पोलर बनती है। सही है कि नहीं, समझ गए बच्चों, बोलो क्या बोलेंगे, द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स एट द पॉइंट्स वेयर ऑल द कॉर्ड्स intersect and all these chords passing through a fixed point. That fixed point is a pole. इतनी बड़ी डेफिनेशन मेरे को सोच समझ के बोली, वापस बोलना मुश्किल है कि नहीं? मैं भी समझ नहीं पाया। चलो आपको मैं लिख के बताता हूँ, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट, सही है? कौन कौन से इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, कितना इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों, टेंजेंट से, लेकिन एट द पॉइंट्स, किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वेयर, कहाँ पे, वेयर ऑल द कॉर्ड्स passing through a fixed point, जो all the chords हैं वो एक fixed point से pass हो रही है, passing through a fixed point and point intersect, है समझ में? हाँ, intersect the circle, ये हो गया, इससे बड़े definition हाँ नहीं ये है आपको, परफेक्ट। बिल्कुल सही है। और इसी को fixed point है, this fixed point is, that fixed point is called pole, and that locus is polar. आगे सबको समझ में, बोलो भारत भैया, Yes, sir. पोल एंड पोलर, ये हो गई बहुत शानदार वाली बात। जेई में सिर्फ ये डेफिनेशन ही पूछ जाती है, लोग इस लैंग्वेज में कंफ्यूज होते रहते हैं, पोलर वहां नाम नहीं लेता है, कहीं मिलेगा जेई में पोलर, लेकिन बातें ऐसी होगी, लोकस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स वेयर द टेंजेंट्स इंटरसेक्ट द सर्कल and the chords meet at the same point, मतलब वो कंफ्यूज हो गए, क्या है अरे t इक्वल टू 0 है यार, क्या पागल बंदी कर रहा है, चुपचाप t बराबर 0 लगा दो, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो भाई बिल्कुल सही है, x बराबर 4 लाइन आ गई, देखा आपने, आया ना? यस सर, ये पोलर आ गई और पोल आपके पास ऑलरेडी दे रखा था, क्या पोल था, 1,0, मजा आ गया। आप इस सारी चीजों को, बिल्कुल सभी चीजों को आप उल्टा रिव्यू में देख सकते हो, उल्टा करके देख सकते हो, पता है क्या, अगर आप थोड़ा समझेंगे तो आपको दिखेगा कि देखा आपने 1,0 से पास होने वाली जो भी थी, मतलब अगर ये पॉइंट बाहर होता, अगर ये पॉइंट बाहर होता, सपोज करो ये पॉइंट बाहर होता, जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा होता भाई,
बाहर, जैसे कहाँ था बाहर, ये रहा पॉइंट था बाहर, देखो बाहर था, बोलो इस सर्कल में पॉइंट बाहर था। तो अगर ये डेफिनेशन क्या है कि क्या पॉइंट को अंदर होना जरूरी है पोलर के लिए, वैसे तो नाम के लिए पोलर के लिए होना जरूरी है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं कि भाई उस पॉइंट से बहुत सारी कॉर्ड पास हो रही है, बहुत सारी कॉर्ड पास हो रही है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, बस पास करो ना, कॉर्ड कट रही और जहाँ जहाँ कॉर्ड कट रही है उसके इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस। तो ये बात तभी भी फॉलो होती जब वो एग्जैक्टली सर्कल के लिए जो पॉइंट है ना बाहर होता तो भी चल जाती, पता है आपको। मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए भी ये बातें वैलिड है। अरे बेटे देखो, अगर मैं सर्कल को ऐसे पकड़ लेता हूँ, देखिए सर्कल को वैसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, देखिए अरे क्या है, ये कलर चेंज, ठीक है जी। ये देखिए आपको मैंने सर्कल बना दिया। अब आप इस बात को समझिए कि अगर ये पॉइंट बाहर होता है, बाहरी पॉइंट, ये बाहरी पॉइंट, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, देख रही है, ये देखो ये टेंजेंट ड्रॉ करी। अरे बोलो यस सर, बहुत से टेंजेंट ड्रॉ करो, देखो ये एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, कॉर्ड्स, ये टेंजेंट नहीं होगी, कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, कॉर्ड्स। मैं टेंजेंट की बात नहीं करती, कॉर्ड ये देखिए कॉर्ड्स। मैंने क्या बोला, ये जरूरी नहीं कि रजनीकांत अंदर ही बाहर ही होगा तो भी वही आएगा। तो बोलता है पॉइंट है जो बाहर है, बाहर से मैंने बहुत सारी क्या करी, लाइन ड्रॉ करी, वो बहुत सारी जगह कटी, है ना, अनशन ने काट ली, देख रहे हैं आपको। बोलो कि जहां जहां काटेगी, कभी कभी डेफिनेशन नहीं चलती थी ना कि जहां जहां काटेगी वहां क्या करो, आप क्या करो वहां पे क्या करो, वहां पे क्या खींचो, टेंजेंट ड्रॉ। सबसे पहले कहां टेंजेंट ड्रॉ करता हूं मैं, इस पर ड्रॉ करता हूं, डिग्री टेंजेंट कर जाती है। अरे बोलो भाई यस यस, ये टेंजेंट हो गई। और मैं ये जो यहाँ कटा एग्जैक्टली, मैं देखना मेरी बात सुनना, मुझे कुछ नहीं करना है, अपने आप आएगा। ये देखो ये देखो, ये टेंजेंट यहाँ कटी, देखा आपको, बोलो देखा कि नहीं देखा, कहाँ इंटरसेक्ट कर दी, देखा आपको, इधर इंटरसेक्ट कर दी, बोलो इधर इंटरसेक्ट कर दी, ये पॉइंट। फिर आप ऐसे ही, तो आपने देखा वास्तव में कि अगर ऐसे ही मैं कोई दूसरी चीज भी करता, सपोज करो ऐसे चीज को कोई दूसरी चीज भी करता, नीचे भी करता, है ना, तो अगर ये लाइन ने घुस के जहाँ इन दो पॉइंट में जहाँ कटी, इन दो पॉइंट में जहाँ कटी, यहाँ पे कटा, यहाँ कटा, यहाँ कटा, वहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो अगर ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये टेंजेंट, जब ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड नहीं बन के टेंजेंट बन जाएगी, है ना। आप इस बात को पहले समझो कि सपोज करो कि मैंने यहाँ भी ड्रॉ कर दी, सपोज करो इधर ये एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, तो मैं ये देखो, और दूसरा यहाँ पे जहाँ एक कॉर्ड कट रही है ना, इधर ये यहाँ मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता भाई, देखो ये जहाँ कर रहा है, ये आप अपने आप देख सकते हो कि मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इंटरसेक्शन पॉइंट दिखा आपको कहाँ है, एग्जैक्टली आपको एक लाइन दिखेगी तगड़ी वाली, तो ये दोनों पॉइंट में जोड़ देता हूँ, दिखा आपको, बोलो दिखा, दोनों जोड़ दिया, बिल्कुल आपके सामने क्या मिल रहा है, ये है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अरे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट नहीं है, देखो ना आप, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, देखो यार कांटेक्ट पॉइंट, बोलो कांटेक्ट पॉइंट, ये कहा। तो जो बाहरी पॉइंट x1, y1 से तुम जो सिर्फ दो, ये कॉर्ड, ये थी टेंजेंट 1, ये थी टेंजेंट 2, और आपने टेंजेंट 1 टेंजेंट 2 से क्या निकाली थी, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और पोलर की डेफिनेशन एक तरह से सेम ही होगी ना, क्या फर्क पड़ा बताओ, है ना। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर दो और पी और क्यू को जोड़ दो, पी और क्यू को जोड़ दो, तो आपको क्या मिल जाती है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, सही है। परंतु एक बात और समझ सकते हैं, अगर उस पॉइंट से कोई भी अंदर तीर जा रहे होंगे, खड़ खड़ खड़, है ना, तो बहुत सारी टेंजेंट जा रही होंगी, बहुत सारे जो ऐसे कॉर्ड जा रहे होंगे, कॉर्ड, इनको क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, सेकेंड। ये सेकेंड है जो बजट करती है, सब सेकेंड है, बहुत से जो सेकेंड ड्रॉ करी, ये सेकेंड जो बजट करती है, उन पॉइंट्स पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लें, वो कहाँ मिलेगी, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट में मिल जाएगी, वापस समझ आए, है ना। पोलर की डेफिनेशन हो गई ना, तो वो अलग पोल हो जाएगा, इधर पोलर हो जाएगी, है कि नहीं, आया समझ में? यस सर, कि नहीं, बोलो भाई, आया ना। तो x बराबर 1, Yes, sir. अगर आप इसको यूं समझेंगे और इसको ले लो 4,0, तो आपको बिल्कुल समझ आने वाली, क्लियर है। यस सर। तो एक बात बिल्कुल आपको समझ आ गई कि अपन क्यों जरूरी नहीं है, देखो पोलर के लिए पॉइंट अंदर होना चाहिए, तो बात कॉमन होगी, पर जेई में कोर्स में है नहीं,
तो आप ये बात समझ सकते हो कि डेफिनेशन पॉइंट में भी समझ आ गई कि अगर कभी भी आप कोई भी पॉइंट को कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप उस पॉइंट से आप सर्कल पे खड़ कॉर्ड ड्रॉ करोगे और जहाँ कॉर्ड काट रही है उन पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जहाँ मिलेगी वो इक्वेशन t बराबर 0 होगी। खत्म करो ना, ठीक है, बोलो। और साथ साथ एक पॉइंट और, एक बात और समझिए आपने, जो हाथ पढ़ लेते, दैट इज व्हाट कॉन्जुगेट पॉइंट्स। सर कॉन्जुगेट पॉइंट्स क्या होते हैं? देखो कॉन्जुगेट पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो भाई भाई होते हैं, है कि नहीं? भाई भाई कैसे? जैसे अल्फा बीटा और गामा डेल्टा मान लेते हैं, है ना? और डेल्टा ये p ये पॉइंट है कॉन्जुगेट पॉइंट, है ना? इसको बोलते हैं c और बोलते हैं p। ये दोनों कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं। क्यों कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं? क्योंकि ये तभी कॉन्जुगेट पॉइंट कहलाएंगे जब पोलर ऑफ c passing through p and polar of p passing through c। समझ आ गई बात? एक दूसरे की पोलर एक दूसरे से पास होनी चाहिए। खत्म करो ना, आया समझ में? बेस्ट एग्जांपल ये 1,0 पॉइंट था, उसकी पोलर 4,0 पे आ गई और 4 का जो पोलर इससे पास हो, सही है कि नहीं है? तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो 1,0 और 4,0 जो है आर कॉन्जुगेट पॉइंट्स। सभी समझ आ गया? बोलो। अरे ऑनलाइन सो गए? यस सर। मन पटेल मुझे लग नहीं रहा है तो सीरियसली बैठा है। सर देख लो एक बार, सीरियसली बेटा वो धूप है इसलिए ब्लैक हो रहा है वीडियो। बारीक साइड देखो समझ आया इतनी तो भयानक चीज पढ़ाई मैंने। यस सर, समझ आया। जो ना लगा ले ऑप्टिक्स क्या डायग्राम क्लास। यस सर, जोरदार डायग्राम। आई होप आपको सभी को क्लियर आ गई होगी व्हाट इज कॉन्जुगेट पॉइंट्स। नहीं है कुछ भी नहीं करना है। पता है क्या आता है सवाल? ऐसा आता नहीं आईआईटी में बिट्स निकालने वगैरह के छोटे-छोटे बीआईटी वाले पेपर्स में आ सकता है। साफ साफ क्लियर कर रहा हूं। जैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, एक सर्कल है x² + y² = 4, ठीक है? इस सर्कल के लिए आप बताइए कि अगर पोल आपके पास है, पोल खुद ही बोलेगा, पोल है मेरे पास 3,6, तो पोल बताइए। तो वैसे तो ये गलत बात है, पोल बाहर कैसे, लेकिन कई बार रैंडम ही चलता है। तो आप इसको, अभी तो मैंने रफली बनाया है कि तो आप इसको थोड़ा सही करें। तो मैं ऐसे कर देते हैं आपके लिए, सर्कल की रेडियस को थोड़ा 16 कर देते हैं और पॉइंट अंदर डाल देते हैं 2,2, ठीक है? क्या पता चलेगा? पॉइंट अंदर है कि नहीं? पुट करके लेना 0 आना चाहिए, सही है कि नहीं है? पता है कि बोल रहे हो कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है कि बाहर कैसे? -16 अगर 0 है तो अंदर है। अभी अंदर ले लिए। अब पोलर कुछ मत करो, चुपचाप x(x1 y(y1) = 16। खत्म हो गया, संख्या खत्म हो गई। पोलर का इतना लल्लू सवाल आता है, पोलर क्लियर हो गया? क्या बोलेगा? इसी सर्कल के लिए एक पॉइंट है P जो है 3,4 जो बाहर आ गया, ठीक है नहीं? ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं। एंड Q बोल देगा α, 6 आर कॉन्जुगेट पॉइंट्स। फाइंड अल्फा। क्या करोगे? चुपचाप इसके लिए क्या निकालोगे? सबसे पहले पोलर निकाल आती है कि नहीं आती? बोलो। पोलर क्या होगी? x(x1 + 4y(y1) = 16 आगे पोलर। बोलो। और कॉन्जुगेट पॉइंट कॉन्सेप्ट क्या है कि इसकी पोलर पे ये पॉइंट लाई करना चाहिए, है कि नहीं? अरे बोलो। तो 6 डाल देंगे। बिल्कुल, क्यों लाइज ऑन दिस? तो अल्फा 6 को पुट कर दो, 3 × अल्फा -8/3 4 × 6 = 16 -8/3 अल्फा = -8/3 कर दोगे? यस सर। तो क्लास Yes, sir. मजे करो। कोई अब बोलना मत ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, सब पढ़ा जाता है, ठीक है? नोट कर लो, ठीक है? आउट ऑफ कोर्स की बातें भी पढ़ा दी, कोई बोलना मत नहीं पढ़ा। देखो भैया आपको कोई एक एग्जाम तो देना नहीं, सारे एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए सब कुछ पढ़ाना जरूरी है। वीआईटी के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। कॉलेज में हाँ, उसके अंदर कॉलेज में रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। देखो जिस बच्चे को एक्यूरेसी अच्छी और जो बच्चा नॉलेज मेमोरी बेस अच्छा है ना, तो बिट्स प्लानिंग कैरी करे बिट्स की, ठीक है? रोशन
आप ऐसे अच्छे से नोट बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, शॉर्टकट रिजल्ट याद रखते हैं। आपको बिट्स प्लानिंग, बिट्स एग्जाम के लिए थोड़ा सा फोकस होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से आपको मतलब काम आएगा, स्पेशली अच्छा फोकस कर सकते हैं और अच्छा बढ़े रैंकिंग में भी, ठीक है। हाँ उसकी वो IIT मतलब सीधे NIT के कंपैरिजन में बिट्स ट्रिपल IIT के भी ऊपर आता है वैसे बिट्स। ट्रिपल IIT तो आप ट्रिपल IIT जैसे अभी पार्ट में आप ट्रिपल IIT का फोकस कर सकते हैं, है ना। Yes, sir. और स्वयं है, स्वयं बिल्कुल। तो आप लोग थोड़ा ट्रिपल IIT के लिए भी वडोदरा में हाँ कर सकते हैं। ट्रिपल IIT बहुत सारी, इलाहाबाद बेस्ट है, अहमदाबाद से बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिपल IIT है। वैसे मेंस के थ्रू ही होगा वैसे तो, उनमें कोई बैटर अलग नहीं है, लेकिन NIT के थोड़ा ऊपर आ जाता है ट्रिपल IIT। अच्छे NITs और ट्रिपल IIT ऐसा बोल सकते हैं बराबर है। और धन्य भैया आप में बहुत मुझे लगती है उम्मीदें हैं बहुत। तो ट्रिपल IIT में तो सिर्फ एक ही फील्ड है ना, BTech CS, उसमें तो इंफॉर्मेशन CS ही है ना सिर्फ है अलग है। अभी मैकेनिकल भी शुरू हुआ है, हम गए थे कॉलेज। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं आपको, धन्य बेटा आपसे उम्मीदें हैं, वो तभी हो पाएंगे जब आप खुद को थोड़ा सा सीरियस मोड में लाएंगे। अभी आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में चल रहे हैं लाइफ में, तो अभी इस तरह से आप IIT के सपने नहीं देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा और सीरियस होना पड़ेगा, आपसे उम्मीदें हैं मुझे, ठीक है। जर्मनी में कोई और कॉलेज मैं है? Yes, आप sir. भी बिल्कुल फोकस करें, NIT अच्छा से हो सकता है। आप भी NIT में कोई अच्छी NIT तो कर सकते हैं। एडवांस के लिए करने के लिए अभी मंजिल दूर है, पर और अलर्टनेस मतलब पूरा डेडिकेशन होना चाहिए। वंश पटेल has been there. IIT Good. सर जर्मनी की कोई कॉलेज बताओ जहाँ स्कॉलरशिप मिल जाती हो। इंजीनियरिंग करने के लिए IIT से भी अच्छा है जर्मनी। बड़ी अच्छा कॉलेज है वहाँ। ड्रीम है वो, IIT से भी ऊपर रखते हैं। जो जिनको सही में इंजीनियरिंग करनी है ना, उनके लिए जर्मनी हेवन होता है। सीखने के लिए। हाँ, बट सिर्फ घिसने के लिए नहीं, सही में सीखने के लिए। प्लेटफॉर्म्स लेकिन IIT दे देती है आपको। हाँ वो तो मिल जाएगा। अगर ऑटोमोबाइल करना है तो फिर जर्मनी हाँ वो यहाँ is भी the कर best। सकते हैं, यहाँ भी। हाँ जी तो बाटी और बाटी बैठा है कि सो रहा है? Yes, sir. सर बैठा हूँ। बहुत भारी भारी तो नहीं पढ़ा लिया मैंने? नहीं सर। पक्का? देखिए सर मॉड्यूल में थोड़े डाउट है एक्सरसाइज 1 में। क्या डाउट है बोल। सर 6 वाले को बता सकते हो, मतलब समझ नहीं आया बोल क्या रहे हैं। हाँ बेटा ये बाकी है ना हमारा हाँ सर मैंने पार्ट को बोला था इसमें ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट और वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो बच्चों की कोई बड़ी बात नहीं है। 2 मिनट का काम है। मैंने उधर पढ़ाया था आपको, नंबर ऑफ टेंजेंट पढ़ाया था है ना, और कॉमन टेंजेंट कॉन्सेप्ट लिखा था। कॉमन टेंजेंट निकालनी कैसे है वो भी आएंगे अभी ना, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। भले अभी पहले कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो पढ़ लेते हैं, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट लेंगे, ठीक है। मैं चाहता था आपको थोड़ा सीक्वेंस दिखा दूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हो चुकी है, आप थोड़े से ऐसे डिस्टर्ब नहीं रहे। क्या क्या हो चुका है एक बार आपको दिख जाएगा तो आपको थोड़ा सा सुकून रहेगा। हाँ भाई चलो इतना ही बचा है, हो गया, ठीक है। सब चीज़ें ऑलरेडी वैसे कवर हो चुकी हैं, आप आराम से कर सकते हो। देखिए मैंने अभी आपको पोल पोलर पढ़ाया, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं पोलर के, दिख रहा है बच्चों? ये देखिए पोल निकालना है लाइन में रिस्पेक्ट टू सर्कल। चुपचाप क्या करोगे x1। अच्छा पोल, अच्छा कई बार पोलर दे रखे होते हैं, पोल निकालना होता है। कुछ पता देखिए बच्चों, सुनो अच्छा सवाल है ये सवाल देखा है मैंने जनरली जो लो लेवल स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें। देखिए bx plus ay is equal to ab, ऐसे कर लो x(1) y/1 equal to c²। हो गया इक्वेशन। और ये इक्वेशन क्या है ये, तो आप कंपेयर कैसे करोगे, x/a y/b equal to 1, तो 1 है यहाँ c², तो c² डिवाइड करना पड़ेगा। सुन रहे हो? अरे इधर सुन रहे हो कि पढ़े हो कोई पे?
अब इनको कंपेयर करना है तो 1 by a is equal to x1 by c square। तो आपने देखा x1 क्या हो गया पॉइंट c square by y1 क्या आ जाएगा c square by b। तो कौन सा ऑप्शन आ गया a। कर लोगे? इजी है? Yes, sir. कितने लोगों को समझ में याद खड़े करो। इजी कुछ नहीं करना, टेंजेंट की इक्वेशन निकलो जो आती है, ये टेंजेंट बोल सकते हो आप पोलर की जगह, है ना। पर ठीक है, ये खुद ने बोलते हैं भाई एक लाइन एक पोलर है इसकी, अब पोल ढूंढो। ठीक है भाई, t = 0 लगा दिया मैंने, t = 0 मैंने आपको बहुत सिंपलेस्ट पढ़ाया है, x2 x1 y2 y1, है ना। सुन रहे हैं वेदांत पुरानी आर्यन पंचाल, अगली बार क्लास में दिखोगे जब तो मैं सबसे पहले तुमसे t = 0 पूछूंगा, सही है, नहीं तो तुम्हारा t = 0 कर दूंगा। सुन रहे हो, एक भी दांत नहीं बचेगा। अभी मैंने आपको जो पढ़ाया पूरी चीजें यहाँ पे ढंग से डिस्क्राइब करी है, देखिए बच्चों ये साफ साफ लिखा है साफ साफ लिखा है, पढ़िए। ठीक है, तो ये फिर भी पढ़ाया मैंने आपको, पोलर क्या होता है, पोल क्या होती है, पोल क्या होता है, पोलर सा पढ़ा दिया। उसके बाद सीधा देखो पॉइंट अगर आउटसाइड है तो पोलर कॉर्ड ऑफ कॉर्डिनेट कोइंसाइड कर लेंगे, वही बताया मैंने आपको, है ना। कि सर सेंटर अगर पोल दे दे तो हाँ एक पॉइंट बचा है, इधर पॉइंट इज ऑन सर्कल पोलर, ये सब चीजें जो मैंने पढ़ाई वो सब लिखी हुई है। कॉन्जुगेट पॉइंट मैंने पढ़ा दिया आपको, बोलो। देखो कॉन्जुगेट पॉइंट्स क्या होते हैं, पोलर ऑफ अ पॉइंट विच सर्कल पास अनदर पॉइंट एंड द पोलर ऑफ q पास थ्रू दिस पॉइंट। ओके, तो ये जो रिस्पेक्ट टू दैट सर्कल कॉन्जुगेट लाइंस क्या होती है, वो जो पोलर थी ना वो कॉन्जुगेट लाइन कहलाती है, इससे दोनों की पोलर। तो lies on L2 and the pole of L2 lies on the L1. These are lines called conjugate lines. Clear है? आया समझ में? ये लो, चलिए। रोशन सोच रहा होगा सर कोर्स में नहीं है पढ़ाया कि टाइम खराब हो गया। अरे ऐसा नहीं है मेरे भाई। हेलो, रोशन भैया कहाँ चले गए? Yes, no. Yes, sir. इधर आइए, इधर आते हैं पर और आगे। देखिए ये वाला बहुत ही अच्छा है, DPP2 तो करा दी गई आपको, DPP2 तो पढ़ा भी दिया गया आपको। लाइन और सर्कल के बारे में डिस्कशन हो गया, P = R, याद आ गया प्यार? देखो P = R, लाइन एंड सर्कल, ठीक है। कंडीशंस रटवाई थी जैसा आपको पसंद हो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट नॉर्मल सब पढ़ा दिया आपको, बिल्कुल आप आराम से धीरे धीरे आगे जाएं। और लेंथ ऑफ टेंजेंट √S1 पढ़ा दिया था, वो भी आपको आता होगा। DPP से आपने करी, कई जनों ने कि नहीं करी है, बोलो आज का आज निपटा देना। सर आज वैसे पुरानी है, बहुत दिन हो गए, अभी आज क्या करना, कॉर्ड ऑफ कॉर्डिनेट बनाया पढ़ा दिया, देखो लाइन से आया ना, बोलो। यस सर। और डायरेक्टर सर्कल बाकी है, ठीक है, डायरेक्टर सर्कल कर लेंगे। हाँ ये सब बाकी है, बस लास्ट ये 3 चीजें बाकी है बच्चों, अभी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे पहले। कौन कौन से देखो, इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज गिवन, और कॉमन कॉर्ड ऑफ अ 2 सर्कल, ठीक है, ये चीजें बिल्कुल कर लेंगे। वैसे समय हो चुका है, शायद घंटी बज गई है क्या? घंटी बज गई है, ठीक है। वैसे एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, 2 टॉपिक जो उसमें बीच में रहेंगे, पढ़ लेंगे कि कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ें, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आपका ब्रेक होने वाला है, ठीक है। 2 चीज़ें पढ़ लेने से पहले कल कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड, उस कॉर्ड की इक्वेशन निकालने, इसका मिडिल पॉइंट गिवन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, सर्कल से पढ़ाने की विषय जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे जैसे आपको सर्कल आ गया, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ एक कॉर्ड, इस कॉर्ड की इक्वेशन बताओ। अब यार इस कॉर्ड की इक्वेशन बताओ, अगर उसका मिड पॉइंट गिवन, अरे तो तुम खुद भी निकाल सकते हैं क्या? बताओ भाई, हैं? ये खुद ही निकाल सकते हो, फिर क्या करना? आपको पता है सेंटर से ये लाइन की आप आराम से जोड़ दोगे। अरे यार ये सेंटर है, बोलो सेंटर हो गया अल्फा बीटा। तो आपको अगर कोई इसकी इक्वेशन पूछेगा तो आप इसकी इक्वेशन निकाल नहीं सकते हो, क्या करोगे? ऐसा आपको क्या करना है, अल्टीमेटली क्या करना है आपको बताओ। सर फुट, ये सेंटर हो गया C, ये पॉइंट हो गया P, P की मिड पॉइंट M बोल दो। तो अगर आप CM का स्लोप निकालेंगे तो CM का स्लोप कितना है, बीटा माइनस y1 अपॉन अल्फा माइनस x1। अगर जो कॉर्ड आप पूछ रहे हो, जिस कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए आपको, उसका स्लोप निकल जाएगा, हैं? उसका स्लोप उसके उल्टा करके निगेटिव। अरे बोलो भाई। यस सर। अरे आप जो है सब चले गए, बोला तो मैंने। Yes, sir. जब आपको स्लोप मिल गया कॉर्ड का, हाँ पॉइंट पता है तो बस हो गया। ये स्लोप ऑफ द कॉर्ड था, जब आपको स्लोप मिल गई कॉर्ड की, तो आपको इक्वेशन तो मिल जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x। ये रैश करो, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। लेकिन ये सब क्यों पढ़ाना पड़ रहा है खुद आता है तो भी, बाकी चीजों के लिए, किसके लिए, सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला सबके लिए कॉमन चीज है। वहां पे कैसा होगा कि सेंटर होगा, पैराबोला का क्या सेंटर, एलिप्स का क्या सेंटर, वहां अलग
लेकिन इसको जब आप सॉल्व करते हो तो उसका एक बहुत सुंदर रूप आता है, वो आपको याद रखना है, ठीक है? क्या याद रखना है? t बराबर s1, ये इक्वेशन है, ये लर्न कर लो आप, ठीक है? सर t बराबर s1 कैसे? कुछ नहीं, सर्कल आपको दे रखा होगा x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो अब आप इतनी ज़्यादा मेहनत मत करना, स्लोप निकालना वो निकालना, चुपचाप सीधा रख लो। t बराबर s1 क्या करना है? x(x1) प्लस y(y1) माइनस a स्क्वायर, ये हो गया t, और बोलो और s1 मतलब पॉइंट पकड़ देना, x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कर लोगे तो इक्वेशन कितनी आसान होगी, x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, याद रहेगा बोलो? ये आपकी इक्वेशन आ गई, रट लो t बराबर s1। ये सबके लिए काम करेगी भाई, पहला बोला है हाइपरबोला बार-बार नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सीधा पूछूंगा, याद है? बोलना हाँ सर याद है, ठीक है? t बराबर s1, क्लियर है? याद रहेगा कैसे? देखो ये कॉर्ड, ये तो क्या बना, इतना बड़ा t बना, और बोलो भाई और इतना बड़ा सर्कल, इसलिए t बराबर s1, ठीक है? डन रहेगा? Yes, sir. डन, जय हिंद। जय